सो हे गाइस, वेलकम टू द कोड टेंडर। और आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रॉब्लम फोर सम। ये एक मीडियम रेटेड प्रॉब्लम है और मैं लीड कोड यूज़ कर रहा हूँ फॉर द सॉल्विंग ऑफ दिस प्रॉब्लम। और ये प्रॉब्लम बहुत जगह है, लाइक आप कहीं पे भी इसको फाइंड कर सकते हैं, जीएफजी, लीड कोड एक्सेट्रा। तो ये प्रॉब्लम लाइक इट इज़ अ वेरी फेमस प्रॉब्लम और बहुत जगह लाइक बहुत इंटरव्यू में पूछी जाती है। फोर सम है इसका एक और लाइक सिस्टर प्रॉब्लम है, दैट इज अ थ्री सम। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स इट इज़ अ वेरी बहुत ही नॉर्मल प्रॉब्लम है, बट ये बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, अच्छी कंपनीज भी इनको टारगेट करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रॉब्लम कह क्या रहा है। तो यहाँ पर है प्रॉब्लम, गिवन एन array nums of n integer, return an integer of all unique quadruplets nums a, num b, num c, nums d such that, और ये हमारे उसके कॉन्स्ट्रेंट हैं कि जो ए बी सी डी है वो n के अंडर होना चाहिए, लाइक 0 to n में बीच में होना चाहिए, और ए बी सी डी आर डिस्टिंक्ट। तो मतलब हर एक एलिमेंट अलग होना चाहिए। लाइक यहाँ पे सेल्फ लिखा हुआ है यूनिक, तो इसका भी एक मतलब है कि हमें जो जितने भी यूनिक एलिमेंट सेट्स बनाने हैं, जितने भी हमारे आंसर्स होंगे वो सब यूनिक होने चाहिए। एंड व्हाट इज दिस, कि हमें वो नम ए, नम बी, नम सी, नम डी का हमें ऐसा सम चाहिए जो टारगेट की इक्वल हो। तो ये प्रॉब्लम पूरा यही कह रही है कि हमें चार ऐसे एलिमेंट, यूनिक एलिमेंट मींस डिस्टिंक्ट एलिमेंट चाहिए जिनका सम टारगेट के इक्वल हो। और यहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि यू मे रिटर्न द आंसर इन एनी ऑर्डर, मतलब यहाँ पर ऑर्डर मैटर नहीं कर रहा है। तो लेट्स डिस्कस फर्स्ट एग्जांपल, जिससे हमें प्रॉब्लम और क्लियर हो जाएगी और हम फिर इसके ऊपर थोड़ा सा थॉट ला सकते हैं, थोड़ा हम कुछ अप्रोच या कोई सॉल्यूशन डेवलप कर सकते हैं। तो सॉल्व करने का बहुत ही सिंपल यही तरीका होता है कि हमें पहले प्रॉब्लम अच्छे से पढ़ो, देन अ, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ ऐसा थॉट आपको आ जाता है। वो इंट्यूटिवली, ये इंट्यूटिव सॉल्यूशंस होते हैं और मोस्टली हमें ब्रूट फोर्स से ही काम करना होता है, क्योंकि हम कभी भी आप इंटरव्यूअर्स को कभी भी ऑप्टिमाइज्ड वे पे डायरेक्ट मत बताओ। आप उसको पूरा थॉट प्रोसेस समझाओ कि आपका दिमाग कहाँ से कहाँ क्या सोच रहा है, एंड दैट मैटर्स। वही चीज़ वो देखता है कि आपका दिमाग कहाँ से किस डायरेक्शन में जाता है। तो हमेशा सॉल्व करते हुए पहले ब्रूट फोर्स पे सॉल्व करो, देन गो टू लाइक गो टू ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन। तो इसको पहले हम डिस्कस करते हैं। ये हमने एक तो पेन ले लेते हैं। सॉरी 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 सॉरी, तो पेन नहीं है। हाँ, ये ओके। तो यहाँ पर हम क्या करें, चार वेक्टर एलिमेंट हैं वेक्टर के। एग्जाम्पल फर्स्ट में पहला है 1, 0, -1, 0, -2 एंड 2। ठीक है, अब हमें निकालना है टारगेट सम 0। तो चलो, हम कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको 0 बनाएंगे। ऐसे चार एलिमेंट्स का सम, जितने भी चार एलिमेंट के सम होंगे हम सबको 0 बनाकर उन एलिमेंट को स्टोर भी करेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में आता है कि चलो हम क्या करते हैं, 1 ले लेते हैं, 0 ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं और 0 ले लेते हैं। क्या इनका सम 0 हो रहा है? हाँ, हो रहा है। चलो, ये भी चाहिए। हम इसको क्या करें, एक जगह स्टोर करवा लें कि हमारा एक सॉल्यूशन ये भी हो गया, 1, 0, -1 एंड 0। ठीक है, अब हम क्या करें,
दूसरा सॉल्यूशन देखते हैं। हमने क्या किया, 1 ले लिया, 0 ले लिया। हम ये 0 को छोड़कर क्या करते हैं, हम ये 0 ले लेते हैं एंड -2 ले लेते हैं। क्या इनका सम 0 हो रहा है? 1 -1 0 हो गया, अब -2 आ रहा है, नहीं इनका सम नहीं हो रहा। फिर हम क्या करें, चलो 1 ले लिया, -1 ले लिया, -2 ले लिया और 2 ले लिया। क्या इनका सम 0 हो रहा है? 1 -1 -2 2, हाँ इनका भी सम 0 हो रहा है। तो इस तरह के हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। और यहाँ पर ये जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट की बात आई है वो ये है कि हमें कोई सा भी एलिमेंट, सेम एलिमेंट दो बार नहीं ले सकते हैं। हमें हर एक एलिमेंट को एक ही बार एक्सेस करना है। लाइक हमने क्या किया, 1 ले लिया, यहाँ पे 0 ले लिया, अब क्या किया, -1 ले लिया और ये 0 ले लिया। तो यहाँ पर 0 जो है वो दो बार डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, ये हम इनको कह सकते हैं डिस्टिंक्ट एलिमेंट एक्सेस हो रहे हैं। हम ये नहीं कर सकते कि 1 ले लिया, -1 ले लिया और ये दो बार इनको 0 ले लिए, तो सम 0 हो जाएगा। या हम ये कर ले कि हम 0 को 4 बार स्टोर करवा दें, दैट इज ऑल्सो गिव्स 0, बट वो चीज़ सही नहीं है, यहाँ पर वैलिड नहीं है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। सेम वे, लाइक यहाँ पर लाइक दूसरे एग्जांपल में दिया हुआ है कि 2 के 5 एलिमेंट हैं, 2 2 2 2 और टारगेट चाहिए 8। तो हम लाइक ये भी कर सकते हैं कि 2 को हमें 4 टाइम्स एक्सेस कर लें एंड इनको एक्सेस ही ना करें एंड सम विल बी 8। बट ये नहीं करना, हमें हर एक एलिमेंट को एक बार एक्सेस करना है। एंड यहाँ पर एक और चीज़ दी हुई है कि यूनिक क्वाड्रुपल्स होने चाहिए। मीन्स कि 1, हमने क्या किया, 1 ले लिया, 0 ले लिया, -1 ले लिया और 0 ले लिया, ठीक है। एक ये ऑप्शन हो सकता है। हम क्या करें, दूसरा ये हो गया कि कहीं हमने क्या किया, 1 ले लिया, यहाँ पे -1 ले लिया, फिर 0 ले लिया एंड 0 ले लिया। तो ये भी, ये दोनों के एलिमेंट सेम है, दोनों दे रहे हैं 0 ही दे रहे हैं, बट दे आर लाइक, दे आर नॉट डिफरेंट, दे बोथ आर सेम थिंग। सारे एलिमेंट सेम है, बस उनका ऑर्डर अलग है। तो हमें ऐसे कोई भी क्वाड्रुपल्स नहीं होने चाहिए कि जो लाइक डिफरेंट आंसर दे। लाइक हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पर लाइक 1, यहाँ पर -2 था, यहाँ पर भी यहाँ पर 2 था। तो हमने क्या किया, 1 ले लिया, -1 ले लिया, यहाँ पे -2 एंड 2, इनका आंसर 0 आ रहा है, ठीक है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि 1 ले लिया, -2 ले लिया, -1 ले लिया और 2 ले लिया, ये भी आंसर 0 आ रहा है, बट दे बोथ आर सेम, हमें इनको एक ही कंसीडर करना है। तो ये चीज़, इसका मतलब ये है कि यूनिक क्वाड्रुपल्स ये होने चाहिए, ठीक है। अब हम को इतना, हमने ये एग्जाम्पल दोनों किए तो हमें थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है करना क्या है। तो बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच हो आपके दिमाग में भी आ रही होगी कि हमें क्या करना है, 4 लूप लेने हैं, नम ए, नम बी, नम सी, नम डी, मतलब 4 लूप लेने हैं जो अलग अलग एलिमेंट को एक्सेस करेगा और उनका चेक करता जाएगा सम कि वो 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर 0 हो रहा है तो हम उसको कहीं पे स्टोर करवा देंगे। अब वो कहीं पे हम कहाँ स्टोर करवाएंगे, वो हमें यहाँ से पता चल रहा है कि इट इज़ अ यूनिक क्वाड्रुपल्स। तो मतलब हमें यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करवाना है। ऐसा कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो यूनिक एलिमेंट्स को स्टोर करता है? तो दिमाग में हमारे यही आता है कि हम सेट्स, एक अच्छा आइडिया है, हम वहीं पे स्टोर करवा लें। तो हमें यहाँ से क्वेश्चन से कितनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं कि हम यूनिक, मतलब हर एक एलिमेंट, हर एक वर्ड का मीनिंग से ही हमें आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो गई है। तो लेट्स कोड इट। हम ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन को जो है ना उसको पहले कोड करते हैं, देखते हैं कि वो हमारा कैसे, उस पर क्या इशू आ रहा है। अगर कोई इशू आ रहा है तो हम उसको ऑप्टिमाइज भी करेंगे। तो तो एज यू कैन सी, लाइक कंस्ट्रेंट देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ब्रूट फोर्स तो इशू आएगा ही, कि वो n टू द पावर 4 उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जाएगी।
फिर भी हम पहले हम ब्रूट फोर्स ही करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने क्या बोला था कि हमें 4 लूप लेने। उसको लेने से पहले हम क्या करेंगे, हमें ये नम्स जो वेक्टर है इनका साइज भी पता होना चाहिए। तो हमने क्या किया, वेट, तो आ, तो हमने क्या किया, हम लिखेंगे int nums इज इक्वल टू साइज, साइज ऑफ द वेक्टर। तो सॉरी, यहाँ पे n लेंगे हम, एक वेरिएबल nums, एक वेक्टर जो वेक्टर दिया हुआ है गिवन वेक्टर, इसका हमने साइज स्टोर करवा दिया। बहुत ही सही। अब हमारा दूसरा दिमाग क्या कह रहा है, मतलब दिमाग पे जो हमने ट्राई रन किया था कि हमें क्या करना है, 4 लूप लगाने हैं। ठीक है, उससे पहले हमें क्या कर लें, हम प्रॉब्लम को थोड़ा सी इजीली हम समझ पाएँ। तो हम जैसे यहाँ पे दिया हुआ था नम 1 0 -1 0 -2 2, तो ये बहुत ही लाइक डिस्क्रीट वे पे लिखे हुए हैं। तो बेटर है कि हम उनको एक ऑर्डर वे पे लिखते हैं, ताकि हमें जो लूप हम रन करें ना, तो हमें अच्छे से समझ में आए। तो हमने क्या किया, जो वेक्टर था उसको हमने क्या किया, सॉर्ट कर लिया, सॉर्टिंग। तो हमने क्या किया, शॉर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, nums डॉट बिगिन कॉमा nums डॉट एंड। ठीक है, बहुत ही हम दिमाग से एकदम बिल्कुल नाइव अप्रोच रख रहे हैं कि हमें अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें जो समझ में आ रहा है हम वही कर रहे हैं, लाइक जो जितना हमें क्वेश्चन से समझ में आया हम उतना कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे हम उसको ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे, वही चीज़ है, हम उसी तरह सॉल्व करेंगे। तो बेटर है कि बहुत ही लो लेवल से स्टार्ट करो एंड देन हाई लेवल तक जाओ, सॉल्यूशन भी। तो हमने क्या किया, शॉर्ट कर लिया। अब भैया हमारे दिमाग में क्या आ रहा है, हाँ हाँ, तो हमें क्या करना था, हमने बोला था कि हमें 4 लूप लगाने हैं। तो ठीक है भाई, हमने क्या किया, 4 लूप लगा दिया। एंड आई इक्वल टू 0 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले लूप को हम क्या करेंगे, साइज -3 लाइक n-3 तक चलाएंगे। और i प्लस प्लस, फिर हमने क्या किया, दूसरे लूप को हमने क्या किया, एंड j इज इक्वल टू, हम इसको इनिशलाइज करेंगे i+1 तक, कि हम कंसिक्वेंट लूप लाइक एलिमेंट एक्सेस कर रहे हैं। तो j को है, अब इसको हम n-2 तक चलाएंगे इंस्टेड ऑफ n-3। एंड देन हम क्या करेंगे, j++ कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, फॉर एंड इंट, एक और लूप चलाना है जो j+1 पे होगा, एंड वो जाएगा k<n-1 एंड k++ और एक और लूप। तो हमारे ये 4 लूप कंप्लीट होने वाले हैं। एंड इसको हम नाम देते हैं LKL। तो अब ये जा रहे हैं, इसको करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं, k+1 k+1 एंड k लेस देन, सॉरी l लेस देन n एंड l++। ठीक है, 4 लूप लगा लिए। अब अब हमें क्या करना है कि हमने बोला था कि 4 लूप हम लगा लिए, 4 पॉइंटर्स हैं जो सारे एलिमेंट्स को देखेगा, उनको चेक करेगा इफ इट इज इक्वल टू द टारगेट और नॉट।
तो हम उसके लिए भी एक कंडीशन लगा लेते हैं कि इफ एंड सॉरी, तो इफ क्या करेंगे, नम ऑफ आई प्लस नम्स ऑफ जे प्लस नम्स ऑफ के प्लस नम्स ऑफ एल, इनका सम इज इक्वल टू टारगेट है कि नहीं। ठीक है, अगर ये टारगेट के इक्वल है तो आगे बढ़ो, और इनको अब स्टोर कहाँ करवाना है हमें, तो यहाँ पर एज लिखा हुआ है कि यूनिक होने चाहिए। तो ये सब का जो सम है, जितने भी एलिमेंट्स होने चाहिए जिनका सम है, ये सब यूनिक होने चाहिए, मतलब इनका जो भी सेट है वो यूनिक होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर जो हमने डिस्कस किया था कि हम सेट लेते हैं, इस पे हम वेक्टर फॉर्म में जितने भी एंड आंसर्स हैं उसको हम नाम दे देते हैं एस। ठीक है, एस। तो हम क्या करेंगे, एस में इंसर्ट करवा दो। तो हम डायरेक्ट बोल रहे हैं कि एस में इंसर्ट करवा दो अगर ये इनका सम जो है इट इज इक्वल टू टारगेट। तो ये हमने क्या किया, वेक्टर को हमने सेट के अंदर इंसर्ट करवा दिया, नम साई नम से ये तो हमने क्या किया, पर हम एंटर करवा दिए। तो हमने ये अब एंटर करवा दिया। ओके फाइन। अब हम क्या करेंगे, एक सेट ये है, अब हम क्या करेंगे, इस सेट को भी कहीं स्टोर करवाना होगा ना। अब हमने एक सेट तो बना लिया, अब ये यूनिक जो सेट है, मतलब एलिमेंट्स का सेट बना लिया। अब हम इनको, हमें सारे जो हमारे एलिमेंट्स होंगे, ये पूरा एक सेट है, मान लो कि हमें ये आ गया, अब हम यहाँ तक आ गए हैं। अगर हम प्रॉब्लम में डिस्कस करें तो लाइक हमने क्या किया, पहले वन एग्जाम्पल में डिस्कस करें तो हमने क्या किया, पहले 1 0 -1 और 0 -2, 2 को लिया। ये हमने क्या किया, इनका साइज निकाल लिया, साइज आया 5, सॉरी 6। तो हम क्या करेंगे, इनको सॉर्ट कर देंगे। तो आया क्या, सॉर्टिंग सॉर्टिंग कर दी इसकी। देन हमने क्या किया कि 4 लूप लगा लिए कि आई जे के, इस तरह के 4 लूप लगा लिए एल। और हम अब ये आंसर जो यहाँ तक हम कहाँ, ये कहाँ आ गए कि हमने एक चीज़, हमें ये मिल गई, हमें एक सेट मिल गया। ठीक है, अब हम इस तरह के कई सारे सेट चाहिए, हमें इनको भी कहीं स्टोर करवाना होगा कि लाइक ये लूप रन हुआ, अब ये सेट तो मिल गया हमें। तो ठीक है, हम एक काम करेंगे कि अ, एक एक और हमने हम एक डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं वेक्टर फॉर्म का, क्योंकि ये 2D वेक्टर, लाइक 2D वेक्टर हम लेते हैं क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो कि इट्स इन अ 2D फॉर्म, इट्स इन अ मैट्रिक्स फॉर्म। तो हमने क्या किया, एक 2D वेक्टर लेते हैं, वेक्टर एंड आंसर करके हमने एक वेक्टर ले लिया। हम क्या करेंगे कि सारे एलिमेंट्स को एक 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 करके हम इसके अंदर एंटर करवाते रहते हैं। ठीक है, मतलब इस पे इंसर्ट करवा देंगे। हमने क्या किया, हमने सेट में ट्रैवर्स किया, सेट के एलिमेंट्स में लाइक एक इटरेटर लगाकर, और सेट के एलिमेंट्स में हमने ट्रैवर्स किया, एंड देन आंसर डॉट पुश बैक ऑफ आईटी। ठीक है, और इसके अलावा और हमें क्या करना है कि हमें रिटर्न द आंसर, हमें आंसर रिटर्न कर देना है।
तो ये हमारा बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है। अब देखते हैं इसको चला कर कि ये कोई इशू क्रिएट कर रहा है क्या। ठीक है, ये चल तो रहा है, लाइक हमारे सारे टेस्ट केस दोनों जो हैं अभी तक वो तो चल रहे हैं। ठीक है, हम इसको सबमिट करके भी देखते हैं। ओके ओके। अब यहाँ पर आप देख लो कि लाइक रन टाइम एरर आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा रन टाइम एरर यहाँ पे आ रहा है। ओके ओके ओके। तो हमें यहाँ पर हमने जो नम्स लिया था उसके आगे हमें चीज लगाना भूल गए। इसको डेटा टाइप देना है, इसको हम डेटा टाइप दे देते लाइक लॉन्ग लॉन्ग करके। अब देखते हैं कि ये थोड़ा ऑप्टिमाइज है कि नहीं, अब रन टाइम एरर नहीं आएगा कि नहीं, देखते हैं इसको। हमने क्या किया, लॉन्ग लॉन्ग यहाँ पर हमने डेटा टाइप, हमारा इधर इशू आ रहा था तो हमने इसको रिजॉल्व करने की थोड़ी सी कोशिश। ठीक है, आ, अब इसको एक बार चलाकर फिर से देख लेते हैं। चल रहा है, सबमिट करके देख लेते हैं। अब आ गया TLE, जिसका डर था वही हुआ कि हमारा टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। तो अब हमें सोचना है कुछ ऑप्टिमाइज्ड वे। तो लाइक आपने किया है, मैं एक थ्रीसम की वीडियो बना दूंगा, उससे बहुत ही सिमिलर अप्रोच इस पे लग रही है। और बहुत ही उसी सेम सेम अप्रोच पे बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। लाइक हम ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में हर एक प्रॉब्लम की यही होती है खासियत कि आप कहीं से रिलेट कर सकते हो, उस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो बहुत ही लाइक थ्री सम्स एक प्रॉब्लम है इसी की, लाइक सिस्टर प्रॉब्लम है और उसी से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर ये है, बट इस पे थोड़ा से लाइक एलिमेंट्स ज़्यादा कर दिए गए हैं टारगेट के। तो हमारे पास एक वो ऑप्शन है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं। तो थ्री सम प्रॉब्लम, सॉरी, उसके ही जैसे ही इस पे लाइक हम इसका अप्रोच ढूंढते हैं। तो लाइक यहाँ पर अभी TLE इसीलिए आ रहा था क्योंकि ऑर्डर ऑफ n⁴ जा रहा है एंड इट इज़ नॉट लाइक कंस्ट्रेंट में इतना है नहीं। तो ऑल्दो इट इज़ अ सॉल्यूशन, क्योंकि हमने रन करके देखा था और हमारे दोनों टेस्ट केस चल रहे थे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इससे काम नहीं हुआ तो हम एक दूसरी अप्रोच देखते हैं जो ऑप्टिमाइज्ड है। तो ठीक है, अभी हम थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग और करते हैं। हम लेंगे एक पेन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उसकी अप्रोच, अब इसकी एक अप्रोच ऐसी है कि हम क्या करें, हमने ये ले लिया एलिमेंट्स। हमने क्या किया कि एक एग्जांपल लेके करते हैं, 1 0 -1 एंड 0 एंड -2 एंड 2। ये अब अभी हम जो गिवन एग्जांपल है वो लेके कर रहे हैं ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। फिर हम एक एक्स्ट्रा कोई दूसरा एग्जांपल उठा लेंगे एंड देन विल सॉल्व इट यूजिंग दैट अप्रोच ओनली। तो हम क्या किए, हमारा सबसे पहले ये है कि हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो हमने क्या किया, हमने मान लीजिए हमने सॉर्ट कर लिया। वेट, तो हमारा सबसे पहले ये अप्रोच होता है कि हम इसको सॉर्ट कर लेते हैं। तो ठीक है, हम सॉर्टिंग करते रहेंगे क्योंकि दैट इज़ नॉट अ बिग डील। हम पहले देख लेते हैं कि अप्रोच, वो अप्रोच है क्या। तो उस पे ऐसा है कि वी कैन यूज़ टू लूप, हम टू पॉइंटर अप्रोच, उसको बहुत ही फेमस हम अगर बोलें तो वो टू पॉइंटर अप्रोच है, जिस पर ये है कि हम एक क्या करें,
ये एक आई और जे करके दो लूप चला लेते हैं एंड देन हैव अ पॉइंटर हियर, लाइक लास्ट पे हम एक पॉइंटर रख लेते हैं, मान लीजिए हम इसको जे नाम दे देते हैं एंड वी हैव कैन हैव अ पॉइंटर आल्सो हियर, लाइक यहाँ पर हम इसको नाम दे देते हैं के। तो ऑल्दो इट हैव, लाइक आप बोलोगे कि इसमें चार पॉइंटर, लाइक इट मस्ट बी फोर पॉइंटर, बट नहीं, बट यहाँ पर ऐसा है कि एक टाइम पर लाइक ओनली थ्री पॉइंटर, लाइक ओनली टू पॉइंटर्स आर वर्किंग फॉर द प्रॉब्लम। तो दैट्स वाई हम इसको लाइक टू पॉइंटर अप्रोच कर देते हैं। तो बहुत ही सिंपल सॉल्यूशन है, लाइक इट्स नॉट अ बिग डील कि हम बहुत ही हाई लेवल देखें, इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस। तो लेट्स इसको एक बार कोड करके देखते हैं एंड देन उसके बाद हम उसी वे पे हम उसको थोड़ा आई मीन ड्राई रन करते हैं। तो लेट्स कोड इट। हाँ, तो हमारा सबसे पहले ही सॉल्यूशन का अप्रोच ही था कि हम क्या करें, इसको पहले उसका साइज निकाल लेते हैं। तो हमने क्या किया, इंट n इक्वल टू डॉट साइज, हमने साइज निकाल लिया। हम क्या करेंगे, शॉर्ट कर लेते हैं num डॉट begin कॉमा num डॉट end, शॉर्टिंग भी हो गई। अब वो अप्रोच जैसे हमने डिस्कस किया था, उसका ये है कि हम पहले दो पॉइंटर लेते हैं, दो लूप पॉइंटर। तो हमने क्या किया, फॉर इंट आई इज इक्वल टू जीरो, क्या किया, जीरो इंडेक्सिंग, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो हम आई एन तक ले जाते हैं उसको, आई प्लस प्लस। तो हमने ये पहला पॉइंटर ले लिया जो कि जीरो से स्टार्ट हो रहा है। Then we have another pointer, we can have another pointer that is a j, for int j is equal to I plus 1, as I discussed कि हम इसको I plus 1 एक दूसरा adjacent element को ले लिए, j less than n j plus plus, ठीक है। हमने दो पॉइंटर, दो लूप ले ली। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक और वो चीज़ था कि हम जैसे बोले थे कि लाइक दो लूप यहाँ पे, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया। अब हमें पॉइंटर लास्ट इंडेक्स को पॉइंट करवाना है एंड देन एक यहाँ पर लगाना है। तो हम क्या करेंगे, इनका भी नाम दे देते हैं, एंड k इज इक्वल टू j प्लस वन एंड इंट l इज इक्वल टू n माइनस वन, दैट इज अ लास्ट एलिमेंट। ठीक है, हमने दो जैसा हमारे दिमाग में आया हमने वो कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा लाइक अप्रोच ये है कि हमने क्या किया, हमने एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम, एक दो थ्री एंड फोर एंड लेट्स हैव अ फाइव आल्सो। ठीक है, ये पांच एलिमेंट हो गए, ये शॉर्टेड ऑर्डर पे है। ठीक है, तो हमें शॉर्ट तक हो गया, हमारा यहाँ तक हो गया। अब हमने क्या किया, यहाँ पर दो लूप लगाए फॉर आई जे। ठीक है, तो एक ये आई लगा दिया यहाँ पर एक लूप यहाँ पे चला दिया, एक यहाँ चला दिया आई जे। ठीक है, एक यहाँ चला दिया, और हमने क्या किया, के को इस पे पॉइंट करवा दिया एंड एल को इस पे पॉइंट करवा दिया। दूसरे कलर से लिख लेता हूँ, लाइक ये एल यहाँ पे पॉइंट करवा दिया, ठीक है, और के को यहाँ पे पॉइंट करवा दिया। ये एलिमेंट यहाँ पे के है, यहाँ पे एल है। ठीक है, अब
हमारा सबसे हमारा लाइक अप्रोच ये है कि हमने 1 2 को ऐसे कांस्टेंट रखा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में इन जितने भी एलिमेंट्स बचे हुए हैं इन पे हम चेक करेंगे कि चार एलिमेंट का सम जो है वो टारगेट के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मान लो हमने 1 2 लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, के को 3 रखेंगे एंड एल को 5 रखेंगे सबसे पहले। तो के और 5 को एल रखा, लाइक 3 और 5 रखा, तो ठीक है। अब चेक करेंगे क्या, मान लो हमें टारगेट निकालना है 2 3 5 3 8। तो हमें टारगेट निकालना मान लो 11। तो देखा अच्छा इसका 11 आ रहा है, ठीक है। देन विल ऑल्सो चेक फॉर दिस ऑल्सो। ठीक है, हम क्या करेंगे, के को आगे बढ़ाए 1 2 3 और 4। ठीक, सॉरी 3 नहीं लेंगे हम, 4 और 5 देखेंगे इसका सम आ रहा है टारगेट के इक्वल। 11 टारगेट नहीं आ रहा है तो ठीक है, इसको हम रिजेक्ट करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमारे इस टाइप के कुछ लूप लगाने हैं तो हम उसको लगाते हैं। तो काम करते हैं, अब हमें वो लूप रन करवाने हैं, लाइक के टू एल हमें एक और लूप रन करवाना है। दैट मस्ट नॉट बी फॉर लूप, क्योंकि वो फिर से फिर वही सॉल्यूशन हो जाएगा। तो हम एक काम करेंगे फाइल, क्योंकि हमारे पास डेफिनेट एलिमेंट है, हमें पता है कि कहाँ से कहाँ तक लूप रन करवाना है। एंड तो हम क्या करें, के लेस देन एल, हमने चला दिया एक और वाइल लूप, जहाँ पर हम क्या करेंगे, एक सम है, मान लो हमने उसको स्टोर करवाना है सम। तो हम क्या करेंगे, सम लेते जाएंगे नम्स ऑफ आई। ठीक है, अब सम को हम सेम वे पे हम उसको ऐड करते रहेंगे, लाइक नम्स ऑफ जे एंड सेम वे पे नम्स ऑफ जे एंड यहाँ पर के आ जाएगा, यहाँ पर एल आ जाएगा। तो यहाँ पर जे के एंड एल। ठीक है, अब ये सारे सम तो आ गया, एक अक्यूमुलेटेड सम आ गया। तो इनको हम क्या करेंगे, चेक करवा लेते हैं कि ये जो हमारा सम है ये टारगेट इक्वल है कि नहीं है। तो चेक करवाया इफ कंडीशन लगाकर, और इफ अगर टारगेट की इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एक डेटा स्ट्रक्चर लेते हैं, लाइक 2D में, जैसे हमने ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन में लिया था, क्योंकि ये ऑल इट डील विद 2D, इट्स अ 2D मैट्रिक्स। तो हमें जो दिख रहा है कि आउटपुट हमारा 2D मैट्रिक्स है, हमें 2D डेटा स्ट्रक्चर कोई सा भी लेना होगा। तो यहाँ पर वेक्टर है तो हम वेक्टर 2D वेक्टर ले रहे हैं, तो हमें आंसर भी उसी उस पर लेना है। तो हम क्या करेंगे, वेक्टर, तो हमने क्या किया, 2D वेक्टर का एक आंसर बना लिया, जहाँ पर हम स्टोर करवाएंगे। ने उसका नाम दे दिया भी, ठीक है। अगर सम इक्वल है तो हम क्या करेंगे, एक क्या करते हैं, हम इसको भी नाम दे देते हैं, लाइक हमने पहले सेट यूज किया था, बट यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी नाम दे देते हैं वेक्टर इंट। एक टेम्परेरी वेक्टर पे हम लगा देते हैं इनको, मतलब स्टोर करवा देते हैं, क्योंकि बाद में हमें चेक करना है होगा कि ये बेज आर इक्वल और नॉट। तो हम इसको एक जस्ट जुगाड़ है कि हम एक टेम्परेरी एरे पे स्टोर करवाएं सारे एलिमेंट्स को, अगर इक्वल हैं टारगेट के, वही एलिमेंट को स्टोर करवाएंगे। एंड देन एल, हमने क्या किया, यहाँ पर हमें इट्स अ टाइप ऑफ, लाइक हमें यूनिक लगाना है, तो हमने क्या किया, एक सेट है ये, आप
ये एज अ वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर का है, लाइक इट्स अ सेट। आप सेट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो जहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस ऐसे दिख जाए तो समझ लो कि इट्स अ सेट, ठीक है, वेक्टर ऑफ यूनिक नंबर्स, और उसी को हम सेट बोलते हैं। तो इट्स अ सेट ऑल। तो हमने क्या किया, अब ये सेट है, ये पूरा सेट है, तो हम इसको स्टोर करवाना है हमें एक इस हमारा ये जो आंसर कह रहे हैं, तो इसको मान लो हमने वी के जगह हम आंसर कर देते हैं, तो बेटर होगा, हमारा क्लियर होगा। तो हम अगर ये सेट पे स्टोर करवाए, एंड देन we can push it back to answer dot push back। हमने क्या किया, ये टेम्प जो है ना, इसको हमने करवा दिया इंसर्ट। तो आप अगर यहाँ पर चाहें, यहाँ पे अगर कंफ्यूज हो रहे हैं कि हमने ये हमें क्यों करें, तो आप यहाँ कर एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर सेट डिफाइन कर सकते हैं। और जैसे हमने पिछले वीडियो सॉरी पिछले सॉल्यूशन पे किया था कि हमने सेट डिफाइन कर लिया डेटा स्ट्रक्चर, एंड देन उसको ग्लोबली हमने उसको डिफाइन कर लिया, एंड देन उसको उस पर स्टोर करवाते गए एंड उसको इंसर्ट करवाते रहे। जितने भी एलिमेंट सेट पे हैं उनको फिर हम एक आइटरेटर लगाकर उसको हम पुश बैक करवाते रहे। तो यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने क्या किया, यहाँ पे डायरेक्ट जस्ट एक वेक्टर में टेम्परेरी वेक्टर बनाया और उस पर एलिमेंट्स वैसे पुश करवाते गए। तो यहाँ पर हमारा एक लाइंस ऑफ कोड कम हो गया मेरा, कि मैं मुझे आइटरेटर लगाकर उसको फिर से दोबारा वेक्टर पे ट्रांसफर करना नहीं पड़ा। तो हमने क्या किया, वी डॉट पुश बैक कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास एक चीज़ है कि हम क्या करेंगे, मान लो कि हमारा ये यहाँ पे के ये था और एल ये था, ठीक है, हमने ये दोनों का तो निकाल लिया। तो हम क्या करेंगे, जो के वाला पॉइंटर है उसको आगे बढ़ाएंगे और एल वाले को भी कम करेंगे, सेम वे पे। लाइक यहाँ पर हम वाइल लूप चला रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से हम के और एल को चेंज करेंगे ताकि हमें सब चेक करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे यहीं पर हम डिफाइन कर देंगे कि के को भैया k+1 कर दो और एल को l-1 कर दो, ठीक है। अब हमारा ये भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सारा चीज़ तो हमने कर लिया कि ठीक है, मतलब हर चीज़ परफेक्ट है, बट यहाँ पर बहुत सारी इश्यूज हैं अभी, क्योंकि हम अगर रन करेंगे तो आई गेस, सॉरी मैंने पहले ही रन कर दिया, बट आई गेस यहाँ पर अगर हम रिटर्न भी करें, यहाँ पे मान लो यहाँ पर मैं रिटर्न भी कर दूँ, रिटर्न आंसर, तो देखते हैं क्या होता है। टाइम लिमिट एक्सीडेड, तो अभी भी ये इतना ऑप्टिमाइज नहीं है, क्योंकि लूप्स तो उतने ही चल रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे इश्यूज आ जाते हैं। लाइक आप यहाँ पर वो इश्यूज ऐसे हो सकते हैं कि मान लो कि 1 और 2 हमने कांस्टेंट कर दिया, ठीक है, अब इनके बीच पे कुछ ऐसे एलिमेंट्स आ रहे हैं जो हमारे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, या कुछ लाइक यहाँ पर या तो लूप कहीं इनफाइनाइट चल रहा है, तो इस वजह से हमारा वो आएगा। तो इस पे हम देखते हैं एक बार और कि हमें कहाँ कहाँ और हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो लेट्स चेक कि देखते हैं। हाँ, तो अब एक हमारे पास सबसे पहले दिमाग में आता है कि क्या हमारा आई और जे दोनों है ना, वो मान लो कि सेम है, ठीक है। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे कंडीशन लगाना है हमें कि नम्स ऑफ आई है, क्योंकि हमारा ये लूप आगे चलेगा। नम्स ऑफ आई और जे जो i+1 है, तो इस पे हमारा कुछ लाइक जैसे मान लो कि ये आई है, यहाँ पर आई है, i+1 है, तो हमारा जब दूसरा लूप दोबारा जब चलेगा तो यहाँ पर ये दो एलिमेंट दो बार एक्सेस कर सकता है। तो हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी होगी
दैट इज कि ये वो चीज़ ना, मतलब वो चीज़ से बचने के लिए हमें यहाँ पर एक कंडीशन लगानी है। इफ आई जो है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, एंड nums of I it is equal to nums of I minus 1, ठीक है। nums of I और nums of I minus 1 में हमने कंपैरिजन करवा लिया। अगर दोनों इक्वल हैं तो हम उसको तब लूप को कंटिन्यू रखते हैं, ठीक है। एक ये हमारे पास आ गया कि हम ये चीज़ कर सकते हैं जो हमारा लाइक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है हमारे लूप पे। देन अब हर चीज़ ठीक है, दूसरी लूप में हमने देखा कि ओके इट इज़ गुड। अब यहाँ पर सेम चीज़, ये जहाँ पर हमने आई को लगाया तो हमें जे के लिए भी वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेम प्रॉब्लम उस पर भी आ सकती है। तो हमने क्या किया, इफ़ जो जे है डजंट इक्वल टू आई प्लस 1, क्योंकि प्रीवियस एक्सेस एलिमेंट्स को एक्सेस कर रहा है और जे हमारा आई प्लस 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है हम इसको लाइक वो एलिमेंट्स दिखाएंगे, पॉइंट कर पाएंगे। तो नम्स ऑफ जे इज इक्वल टू नम्स ऑफ जे माइनस 1। अगर ये कंडीशन है तो इसको हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बेटर आई हमने के पे पॉइंट करवाया, एल पे पॉइंट करवाया, ठीक है। वाइल लूप रन करवा दिया और सारे सम को स्टोर करवा दिया, सम को टारगेट को लाइक ये भी देख लिया कि इट इज इक्वल टू और नॉट, ठीक है। अब एक यहाँ पर एक और कंडीशन आती है कि एफ के बाद की अगर जो जो लाइक हमारा टारगेट है, इफ एल्स इफ जो सम है वो लेस देन टारगेट है, हमारे पास ये भी आ सकता है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एलिमेंट्स हैं। अब सम अगर लेस देन टारगेट है तो हम क्या करेंगे, के को प्लस प्लस करते जाएंगे, लाइक के को बढ़ाते जाएंगे। एंड देन अगर तो यहाँ पर हमने के को प्लस प्लस कर दिया, ओके फाइन। देन हम एक और कंडीशन लगाएंगे, दैट इज कि अगर सम जो है, देखो एक हो गया कि सम इक्वल है, सम इज लेस देन टारगेट, और एक आ जाएगा कि हमारा सम ग्रेटर देन टारगेट है। तो हम वहाँ पर उसके लिए कंडीशन लगाएंगे कि हमारा जो एल वो है वो कम होता जाए, क्योंकि हमारे सारे एलिमेंट्स जो है ना वो शॉर्टेड ऑर्डर पे है, ठीक है। तो अगर सम ग्रेटर देन एल है तो एल को हम जितना कम करते जाएंगे सम उतना ही कम लाइक हमारा टारगेट की इक्वल आता जाएगा। सेम वे पे यहाँ पर भी है कि के को हम जितना बढ़ाते जाएंगे, हमारा ये पॉइंटर मान लो कि ये इधर को जितना बढ़ेगा उतने ही सम हमारा टारगेट के लाइक क्लोज आता जाएगा। और अगर सम बड़ा है तो हम ये चीज़ अगर वो कम करवाते गए तो एल लाइक एल जो पॉइंटर है उसको कम करवाते गए तो सम हमारे टारगेट के इक्वल आ सकता है, ठीक है। हमने क्या किया, सम एल्स में ये कंडीशन ये लगा दी। अब यहाँ पर के और एल जो है ना वो लूप, दो लूप जो चल रहे हैं, दे विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम ये है कि दोनों जब के और एल ऐसे टाइम आएगा व्हेन दे विल लाइक एंटर, लाइक दोनों लाइक मान लो कि के यहाँ है और जे यहाँ है। अब क्या होगा कि के आगे बढ़ा, जे कम हुआ और एल कम हुआ। अब ऐसा भी हो सकता है ना कि ये के यहाँ पहुँच जाए और एल यहाँ पहुँच जाए, क्योंकि हमने वो कंडीशन दी है कि एल माइनस वन वो माइनस होता जाएगा और ये प्लस होता जाएगा, तो दे विल क्रॉस ईच अदर। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक और लूप लगाएंगे, दैट इज एन साइड लूप। और हम क्या करेंगे, के मस्ट बी लेस देन एल एंड जो नम्स है, नम ऑफ के
इज इक्वल टू नम ऑफ के माइनस वन। ठीक है, ये है। तो हम क्या करेंगे, के इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस वन आगे बढ़ा दिए। ठीक है, एक और कंडीशन ये है कि अगर हमारा सेम सेम वे पे है कि मान लो कि के लेस देन एल है, ये हमारा ये कंडीशन होनी चाहिए। ऑब्वियस सी बात हमने यहाँ पे लगा दिया था, सॉरी मतलब मैं यहाँ पे इसलिए लगा रहा हूँ दोबारा। हम यहाँ पे ये भी हटा सकते हैं, एक बार हटा कर भी देख लेंगे। बट इट्स बेटर कि हम यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे के और एल की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पर भी उसको इम्प्लीमेंट करें। तो नम्स ऑफ एल इज इक्वल टू नम्स ऑफ एल प्लस वन। ठीक है, हमने क्या किया, ये करवा दिया और एल को एल माइनस वन। ठीक है, सारा इट सीम्स वेल कि हम अब कोई इशू नहीं आना चाहिए, आई होप सो। तो एक बार अगर रन करवा के देख लें कोई सिंटैक्स इशू आ रहा है क्या, नहीं। हमारे दोनों अभी जो टेस्ट केस दिए हुए थे वो चल रहे हैं, हमने के और एल का ये भी कर लिया। हम एक बार सबमिट करके देखते हैं कोई इशू आ रहा है क्या। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इट इज़ एक्सेप्टेड। और हमारा लाइक स्टैट्स ये है कि बीट्स 35.7, तो इट्स ऑल्सो ए गुड सॉल्यूशन। इस पे बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस आ सकते हैं। हम उसका भी लाइक एक लिंक डाल दूंगा मैं, सारे जितने भी सॉल्यूशन हैं उनका एक कोड पे नोट पैड या कहीं पे लिख के हम एक लिंक में अटैच कर दूंगा। बाकी इस पे कोई भी आपको डाउट हो किसी भी तरह का, या कुछ मेरे से मिस्टेक हो गई हो समझाने में, या आपको कुछ समझ ना आया हो, तो फील फ्री टू रीच आउट मी। पूरा कमेंट बॉक्स आपका है, आप वहाँ पर डाल सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रीच टू यू। थैंक यू फॉर watching this video. I'll not say like, cause if you like, ठीक है आप कर ही दोगे, वरना कोई बात नहीं। I will keep uploading these kind of video. Thank you for supporting, thank you for listening with patience. uh, Thank you, have a nice day.